अमेरिका में एक वैज्ञानिक था, लूथर बर्बांग। वह एक मरुस्थलीय पौधे के ऊपर, कैक्टस के ऊपर, जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं और बिना कांटे की कोई शाखा नहीं होती, कोई भी पत्ता नहीं होता, उस पर 7 साल तक निरंतर मेहनत करता रहा। सारी अमेरिका में खबर फैल गई कि बर्बांग पागल हो गया है। वह नोबेल प्राइज विनर था, उसका दिमाग खराब हो गया है। मालूम होता है एक पौधे के साथ दिन रात मेहनत कर रहा है, और ये मेहनत कर रहा है कि जो कि सफल होते हुए नहीं दिखती। उसकी पत्नी तक उसे कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उस पौधे के साथ वह ये श्रम 7 साल तक करता रहा। वह ये कहता था कि चूंकि पौधे में प्राण है, जीवन है, मुझ में भी प्राण है और जीवन है, इसलिए किसी न किसी मार्ग से मेरा प्राण और मेरा जीवन पौधे के जीवन से संबंधित होगा, और अगर संबंधित है तो कोई ना कोई बातचीत जरूर हो सकती है। अब ये कोई बात साधु सन्यासी कहता तो मान ली जाती, लेकिन बर्बांग कहे ये ऐसा कैसे हो सकता था। बर्बांग रोज उस पौधे से सुबह सांझ कहता, प्यारे पौधे, एक बार एक सबूत दे दो कि मेरी खबर तुम तक पहुंच रही है। तो इतना कर कि तुझमें एक शाखा निकल आए जिसमें कांटे न हो। लेकिन उस पौधे में बिना कांटे की शाखा होती ही नहीं, कभी नहीं हुई, हो ही नहीं सकती। 7 साल की मेहनत। लेकिन बर्बांग भी एक आदमी था, मेहनत करता गया, और एक दिन सुबह उसकी आशा पूरी हो गई। उस कांटों भरे पौधे में एक शाखा निकली जिसमें कांटे नहीं थे। इसको संयोग कहना कठिन है, इसको संयोग कहना कठिन है। क्या बर्बांग की बात सुन ली गई? क्या पौधे के प्राणों तक ये खबर पहुंच गई कि मैं उत्तर दूं इस आदमी को जो 7 सालों से मेरे द्वार पर प्रेम कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है? इसको उत्तर दूं, इसको उत्तर देना जरूरी हो गया। और उस पौधे में एक शाखा निकल आई। उस शाखा को देखने लाखों लोग इकट्ठे हुए। ये एक चमत्कार था, लेकिन शायद कोई चमत्कार नहीं है। शायद हमें पता नहीं कि हम कैसे संबंधित हैं। जीवन संबंधित है, जीवन अंतर संबंधित है। सब इकट्ठा है। वह जो पत्थर मार्ग पर पड़ा है, वह जो आकाश में पक्षी उड़ रहा है, वह जो दूर का तारा है, और मैं हूँ और आप हैं। हम सबके भीतर जीवन की कोई अंतरधारा दौड़ रही है, कोई करंट, कोई विद्युत जीवन की हम सबके भीतर दौड़ रही है। वह हम सबको पार कर रही है और हम सबको जोड़ रही है, और हम सब उसके हिस्से हैं। ये बोध, ये स्मरण अद्वैत भाव के लिए अनिवार्य भूमिका है।